अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदक़ा फ़ितर के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि उसकी मिक़दार क्या है और उसके रुपए किस अंदाज़ से आप दे सकते हैं, उसके पैसों को किस अंदाज़ से आप दे सकते हैं मुस्तहिक़ को। मैंने वो इसके मुतालिक क्लिप बनाई थी, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि इसके मुतालिक ये भी बताया जाए कि सदक़ा फ़ितर किस पर वाजिब होता है। तो ज़कात में और सदक़ा फ़ितर में फ़र्क है। ज़कात के लिए तो साल का गुज़रना ज़रूरी है, और सदक़ा फ़ितर के लिए अगर किसी के पास इतने पैसे मौजूद हैं जितने की 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सकती है, तो उन पर साल भी नहीं गुज़रा, तो साल का गुज़रना ज़कात के लिए ज़रूरी है, साहिब निसाब के लिए गुज़रना ज़रूरी है, और सदक़ा फ़ितर के लिए ज़रूरी नहीं है। सदक़ा फ़ितर के पास अगर ईद वाले दिन सुबह तक जो है उसके पास इतने पैसे आ जाए, तब भी उसके ऊपर जो है सदक़ा फ़ितर वाजिब हो जाएगा। बाद हमारे भाई, बाद हमारी ख़वातीन जो है जिनके पास इतनी हैसियत भी नहीं है, वो भी सदक़ा फ़ितर देते हैं, तो अच्छी बात है, देना चाहिए, सवाब है और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, तो देने में कोई हरज नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर इतना सोना, इतने चांदी या इतना ज़रूरत से अलग सामान भी घर के अंदर मौजूद है, इतना ज़रूरत से अलग आपके पास ऐसा सामान मौजूद है जिसकी कीमत से आप जो है 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकते हैं, तो उसके ऊपर सदक़ा फ़ितर वाजिब है। अलबत्ता इसमें हम सब जो है कोशिश करें, जिन पर नहीं भी है वो भी अगर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, सदक़ा फ़ितर की फ़जीलत में आपको बता दूं कि सदक़ा फ़ितर की फ़जीलत क्या है। सदक़ा फ़ितर की फ़जीलत सबसे पहली तो ये कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो रोज़े में हमसे कोई ना कोई कमी हो जाती है, हम झूठ बोल जाते हैं, हम कहीं गलत देख लेते हैं, हम कानों से कोई गलत बात सुन लेते हैं, हम ज़बान से कोई गलत बात कह देते हैं, तो रोज़े की हालत में हमें अंदाज़ा नहीं होता, कुछ ऐसे काम होते हैं कि जिनसे हमें बचना था, लेकिन जाने अनजाने से हमें इल्म नहीं है और वो काम हो जाते हैं। तो इस सदक़ा फ़ितर की बरकत से अल्लाह वो कमी खामियां दूर कर देते हैं। इस सदक़ा फ़ितर से उन कमियों की भरपाई हो जाती है, वो कमियां अल्लाह दूर कर देता है। और तीसरी बात ये कि सदक़ा फ़ितर जो है मुस्तहिक़ को दे, मुस्तहिक़ तलाश करे और उसको दे। जैसे बड़े कोई मिसाल देते हैं कि जब अपनी अहलिया के लिए कोई चीज़ खाने के लिए जाता है तो बड़े छुप कर ले जाता है, तो इस तरीके से हमें पूरी तहक़ीक़ के साथ जो है तलाश करना चाहिए, ऐसा शख्स जो मुस्तहिक़ हो, मुस्तहिक़ तक पहुँचाना चाहिए। बाद ऐसे भी होते हैं कि जो फ़कीराना भेष इख्तियार कर रहे हैं, जो अपने आप को लोगों के सामने मुस्तहिक़ कह रहे हैं, लेकिन वो खुद साहिब निसाब है, खुद उनके ऊपर सदक़ा फ़ितर वाजिब है, लेकिन उन्होंने अपना एक फ़कीराना लिबास, फ़कीराना भेष ऐसा इख्तियार कर रखा है कि वो खुद उस माल को ले रहे हैं। तो हमें जो है तहक़ीक़ के साथ देना चाहिए। बाद हमारी ख़वातीन घरों में भी आती हैं, मैं सबको गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं सब के ऊपर इस बात का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि सब गलत है, लेकिन कुछ हो सकता है ऐसा भी। और लेकिन यह है कि जब आप अपना माल दे रहे हैं, आप सदक़ा फ़ितर दें या ज़कात दें, तहक़ीक़ के साथ दें, तहक़ीक़ आपको मुकम्मल होनी चाहिए, उस तहक़ीक़ के बाद फिर आप अपना सदक़ा फ़ितर अदा करें। और चौथी बात ये कि मैंने अब से पहले भी मिक़दार बताई थी कि जो अनाज का वज़न, जो अनाज जो होता है उसका जो वज़न होता है, उसका वज़न हमेशा एक रहता है, यानी अनाज का जो वज़न है उसका हमेशा एक ही रहता है और एक ही रहेगा, कभी उसमें कमी बेशी नहीं होगी। लेकिन हर साल के एतबार से कीमत में इजाफ़ा कभी हो जाता है, कभी कमी आ जाती है। मसलन इस साल जो है 45 या 47 रुपये का बैठता है, और इससे पिछले साल कुछ कम था, आइंदा साल कुछ ज़्यादा होगा, तो कीमत में तो रेट में तो इजाफ़ा और कमी होती रहती है, लेकिन जो वज़न है अनाज का वो हमेशा बाकी रहता है। एक ही वज़न है और एक ही वज़न बाकी रहेगा, पौने 2 किलो अनाज। और इसी तरीके से किशमिश से, जौ से, खजूर से अगर आप देना चाहते हैं तो वो 3.5 किलो खजूर, 3.5 किलो जौ और 3.5 किलो किशमिश। अब जहन में ये बात आती है कि किशमिश का, जौ का और खजूर का क्यों जिक्र किया जाता है, तो भाई अगर अल्लाह ने आपको जो है अच्छा मालदार बनाया है, यानी अच्छे का मतलब अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है,
आपको अच्छी खासी दौलत अल्लाह ने अता कर रखी है, तो अच्छा सदका फ़ितर यानी अच्छी कीमत वाला सदका फ़ितर आप अदा करें। मसलन 3.5 किलो खजूर की जो कीमत है आप वो दे सकते हैं, या उसका कोई सामान दे सकते हैं, या आप जो है वो खजूर भी दे सकते हैं। तो चुनांचे जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से दे सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करें कि जब हम अपने लिए अच्छे से अच्छा कपड़ा, अच्छे से अच्छा अपना सामान इस्तेमाल करने की, महंगे से महंगा सामान ख़रीद कर लाने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह के लिए भी अपनी हैसियत के मुताबिक ख़र्च करें। मैंने आपसे पहली क्लिप में भी ये बताया था कि अपनी हैसियत के एतबार से आप सदका फ़ितर दें। अलबत्ता अनाज से भी अगर आप दे रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आपका अदा हो जाएगा, और हर तरीके से जो है आपका सदका फ़ितर अदा हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसी अल्लाह ने आपकी हैसियत बनाई है, जैसा आपका वजूद बनाया, जैसी दौलत से आपको नवाजा है, उसी एतबार से आप जो है सदका फ़ितर अदा करें। और आखिरी बात, पांचवी बात ये कि क्या सदका फ़ितर की जो है हम कीमत, बहुत सारे सदका फ़ितर की कीमत हमारे पास है, मसलन 5 फ़ितरे हैं, 5 की कीमत हमारे पास है, तो क्या एक ही शख्स को 5 दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, चाहे अलग अलग दे दो, चाहे एक ही को दे दो, चाहे उन पैसों का ख़रीद कर कोई सामान दे दो, जैसा आपको सहूलत और आसानी हो इस तरीके से आप दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सदका फ़ितर के मुतालिक बहुत अहम मसला आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कोई मसला है, कोई राय है, तो कमेंट के ज़रिए से आप ज़रूर हमसे मालूम कर सकते हैं। आप हमारी इस क्लिप को ज़रूर शेयर कीजिए।